हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। आज से आप लोगों का हम क्या है मिडावल हिस्ट्री का एक क्या है सीरीज लेकर आ रहे हैं। हम तुगलक वंश का एक राजा के बारे में आप लोगों के साथ हम बात करेंगे। किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन था, है ना? फिरोज शाह तुगलक कौन था? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक था, है ना? उसके बारे में बात करेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक से पहले राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक से पहले राजा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि फिरोज शाह तुगलक के कौन थे? चचेरे भाई थे, जिसको जौना खान भी कहा जाता है ना। जौना खान उसका क्या है? निक नेम उसका क्या था? जौना खान, है ना? इसका निकनेम क्या था? जौना खान। और ये जौना खान किसका बेटा था? जौना खान गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, है ना? इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक, है ना? फिर ये तुगलक डायनेस्टी का जो है संस्थापक कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। और उसके भाई, है ना, उसके बेटे कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा आपका जौना खान, जिसको आप क्या बोलते हैं? अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक का ये भी चचेरे भाई है। उसके बाद शासन में ये आया, ठीक है? तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, कौन सा? तुगलक वंश का, ठीक है? इन्होंने बहुत से काम करवाया। जैसे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम क्या कि ये हिंदुओं पर भी, है ना, हिंदू में जजिया कर तो लगाया जाता था, लेकिन क्या है, ब्राह्मणों पर जजिया कर और सब राजा नहीं लगाते थे। लेकिन क्या है, आपका फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये जजिया कर क्यों लगाया था ब्राह्मणों पर? ये क्वेश्चन उठता है, क्यों लगाया था और सब राजा नहीं लगाया, लेकिन क्या है, फिरोज शाह तुगलक लगाया। आखिर क्यों लगाया? इसलिए लगाया था क्योंकि इसकी जो माँ थी, इसकी माँ कौन थी? राजपूत क्या है, रणमल का जो है नाती थे। ये क्या थे? ये जो है फिरोज शाह तुगलक किसके नाती थे? राजपूत रणमल के नाती थे। और ये इसकी माँ जो थी क्या थी? हिंदू थी। इसलिए लोगों के इससे कि बचाव से, कि लोग ये ना बोले कि ये हिंदू माँ का बेटा है, इसलिए क्या ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया। इसलिए इन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। पहली बात ये है, ब्राह्मणों पर जजिया कर क्या पहली बार कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और इन्होंने कुछ अभिलेख, है ना, कुछ अभिलेख का भी नाम दिया गया है। तो ये कुछ अभिलेख, पहला अभिलेख का नाम क्या है? टोपरा अभिलेख, है ना। टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख, है ना। ये अभिलेख जो है, टोपरा अभिलेख आपका लगभग शायद कहाँ पे था? अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। और मेरठ अभिलेख यूपी में। इसको स्थापित कहाँ किया? दिल्ली स्थापित किया, है ना। पहले ये समझते हैं अभिलेख क्या होता है। ये जो अभिलेख देखें कि मेरठ अभिलेख और क्या है, टोपरा अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? उस समय जो राजवंश था ना, राजा का जो मतलब राजनीतिक दशा था, उसको जो भी ट्रेवलर किया उसके बारे में लिखा, है ना। उसके बारे में किसी चीज में लिखा, किसी चीज में जो रिकॉर्ड है उसी को क्या बोला जाता है? अभिलेख। और ये अभिलेख, टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख क्या है? किसी राजवंश के समय का क्या होगा? कुछ रिकॉर्ड होगा, ठीक है? उसी को अभिलेख बोला जाता है। तो ये अभिलेख को कहाँ पर वो स्थापित किया? दिल्ली में स्थापित किया, ताकि वहां पर वो संरक्षित रह सके। आगे जो भी वंशज आएगा उसको देखे उस समय क्या था, ठीक है, उसके बारे में वो नॉलेज को क्या कर पाए? गेन कर पाए, ठीक है। अगला क्या है? 300 से अधिक नगरों, क्या है, नगरों का स्थापना किया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने कितने नगरों का स्थापना किया? लगभग 300 नगरों का स्थापना किया, ठीक है। ये नगरों का स्थापना में पहला क्या है? जौनपुर, है ना। ये क्या है? जौनपुर का स्थापना किया था, जौनपुर। और क्या, जौनपुर के साथ साथ किसका? आपका हिसार, है ना। हिसार ये क्या है? हरियाणा में पड़ता है। हिसार का स्थापना किया। और फिरोजाबाद, है ना, फिरोजाबाद नाम से जो है एक क्या सिटी है, ये कहाँ है? यूपी में है। और उसका भी स्थापना कौन किए थे? ये फिरोज शाह तुगलक किए थे, ठीक है। ये हिसार और क्या है? आपका जौनपुर, है ना। जौनपुर को क्या बोला जाता है? सिराजे हिंद के रूप में भी जाना जाता है। जौनपुर को किस रूप में जाना जाता है? सिराजे हिंद के रूप में। 1200 से अधिक बागीचे लगाए थे इन्होंने। 1200 से अधिक बागीचे कहाँ लगाए थे? ये दिल्ली में लगाए थे। ये क्यों लगाए थे? 1200 से अधिक बागीचे लगाने का पर्पस क्या था? ये क्या है? आम की गुणवत्ता, है ना, फलों की गुणवत्ता को क्या करने के लिए? सुधारने के लिए लगाए थे। क्या लगाए? ये फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसमें ये 1200 में से 1200 कितना ज्यादा, अधिकतर इसमें क्या था? आमों का बागान लगाए थे। उसके बाद सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाए। इन्होंने क्या? सिंचाई पर कर लगाए थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही क्या है? सिंचाई पर कर लगाए थे। जो टैक्स है, उस टैक्स को क्या बोलते हैं? हक ए शर्ब, है ना। हक ए शर्ब, इसके अंदर क्या आता है? उसका कुल उपज का, है ना, जितना भी उसका क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उसका 1/10 पार्ट, है ना, 1/10 पार्ट किसको देना होता था? राजा को देना होता था, ठीक है, टैक्स के रूप में। तो हक के शब्द में क्या है? 1/10 पार्ट उसका
क्या था, पूरे फसल का क्या होता था, राजा को देना होता था। ठीक है। और इसके समय जो था लगभग दास जो बोलता है ना, स्लेव, कितना था, 1,80,000 स्लेव था, जिसके लिए एक विभाग बनाया था इन्होंने। कौन सा विभाग बनाया था, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम बता दें कि ये विभाग का नाम क्या था, दीवाने बंदगान, है ना। ये दास के लिए एक विभाग बनाया था, दास के लिए क्या बनाया था, एक क्या बनाया था, विभाग, है ना। इस विभाग का नाम क्या है, इस विभाग का नाम क्या है, दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, इस विभाग का नाम क्या है, दीवाने बंदगान। इसी तरह से उन्होंने अलग अलग विभाग का स्थापना किया, जैसे बेरोजगारी भत्ता है ना, जब बेरोजगार होते थे उसके साम्राज्य के समय, जो कोई काम काज नहीं करते थे उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। और क्या, असहाय और अनाथ, असहाय और अनाथ को क्या है, दीवाने खैरात। और एक बात आपको बताना भूल गए, फिरोज शाह तुगलक जो था ये क्या था, इस्लामिक लॉ, है ना, यानी इस्लामिक कानून पर वो क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। इस्लाम धर्म में जिस तरह से लोगों का जीवन जीने का क्या है, ये बताया जाता है, उसी तरह से ये क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या है, दास, यानी दास का भी सेवा के लिए एक विभाग बनाया, है ना। ये क्या, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया। असहाय और अनाथ के लिए क्या है, दीवाने खैरात, है ना, दीवाने खैरात एक विभाग का नाम रखा था। इसमें क्या है, जो भी पूंजीपति होते थे या जो भी जमींदार होते थे जो दान कर सकते हैं, ठीक है, वो कहाँ दान करते थे, वो दीवाने खैरात इस विभाग में अपने पैसे को, अपने खैरात को क्या करते थे, जमा करते थे। और जो भी असहाय अनाथ जिसको आवश्यकता होती थी धन का, ठीक है, वो क्या करते थे, दीवाने खैरात इस विभाग में आते थे, उसको जो भी जरूरत होती थी वो इसका यहाँ से पूरा होता था। और इन्होंने क्या था, अपने मतलब लोगों के लिए वो क्या किया था, एक अस्पताल भी बनवाया था। उस अस्पताल का नाम क्या है आपका, दारुल शफा, है ना, जिसमें क्या है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्या हो रहा था, इलाज हो रहा था। और इन्होंने सरकारी खर्च पर क्या है, लोगों को हज भी करने भेजता था। क्या सरकारी मतलब खर्च पर इन्होंने हज करने भेजते थे। उसी तरह से इसे क्या कहा जाता, सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत से काम किए, बहुत से काम क्या है, पहले तो क्या लोग किसानों के लिए क्या किया, नहरों का निर्माण करवाया, जिससे लोग आसानी से सिंचाई कर सके और उसकी फसल प्रोडक्शन में क्या हो, ज्यादा मतलब फसल प्रोडक्शन हो। ठीक है, इस काम के लिए। दूसरा क्या है, इन्होंने फलों को की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगभग 1200 से अधिक बागीचे लगाए थे, है ना। ये बागीचे कहाँ लगाए थे, दिल्ली में लगाए थे। और अधिकतर बागीचे किसके थे, आम के थे, आम की गुणवत्ता को वो बढ़ाने के लिए। और ये इन्होंने क्या, सिंचाई के लिए जो ये नहरों का निर्माण करवाया था, उसी में सर्वप्रथम इन्होंने एक कर लागू किया था। वो कर का नाम क्या था, हक ए शर्ब, है ना, जिसका जो फसल, पूरे फसल का क्या 1/10 पार्ट क्या होता था, देना होता था टैक्स के रूप में। इसी सब के वजह से इसे कहा जाता, क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर, है ना। इसे क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर। इन्होंने क्या 1359 ईस्वी में, कितना में, 1359 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर को भी नष्ट करने का काम किया। क्या किया, जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने का काम किया। और 1365 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, ज्वालामुखी मंदिर को भी नष्ट किया, यानी नुकसान पहुंचाया। ये सब काम किए कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसलिए फिरोज शाह तुगलक को तुगलक वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है। कौन, आपका तुगलक वंश में दो शासक है महत्वपूर्ण, कौन कौन है, एक फिरोज शाह तुगलक जो है ही अभी जो बताए, इससे पहले इसके चचेरे भाई जो थे मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। और उसका कुछ ये वो जो फेलियर हुए, यानी उसका जो है फेल होने का कारण क्या था, ये चार कारण था फेल होने का। क्या क्या चार कारण था, एक बार में हम आपको बता देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक किस तरह के शासक थे, क्या क्या किए। लेकिन हम एक क्या है ओवरव्यू दे देते हैं। ओवरव्यू क्या है, फिरोज शाह तुगलक जो था उन्होंने क्या क्या 5 तरह के गलती किए थे। 5 तरह की गलती क्या की थे, पहला गलती, दो आप में कर को बढ़ा दिया था। कर कब बढ़ाए थे, जब वहां पर क्या है फसल बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया था, अकाल पड़ गया था, नहीं सूखा पड़ गया था, उस समय वो क्या क्या टैक्स बढ़ा दिए। इस वजह से ये एक रीजन रहा। दूसरा रीजन क्या रहा, वो उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। राजधानी को स्थानांतरित कहाँ से कहाँ किया था, दिल्ली से दौलताबाद। कारण क्या था स्थानांतरित करने का, पहला कारण था इस्लाम धर्म का फैलाव के लिए। और दूसरा काम क्या था, मंगोल आक्रमण जब आक्रमण कर रहे थे उसके डर से वो क्या किया था, वो अपनी राजधानी को शिफ्ट कहाँ कर दिया था, दौलताबाद, देवगिरी। ठीक है, ये दो कारण था। और तीसरा कारण क्या रहा होगा, तीसरा कारण ये था
कि दौलताबाद जो था एम्पायर यानी साम्राज्य का बीच वाला क्या था, एक सेंटर पार्ट था, इसलिए वो क्या है वहां पर साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन स्थापित तो कर लिया, एक गलती तो था ही, लेकिन एक गलती और ऊपर से कर लिया। गलती क्या किया, नॉर्थ भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में जब क्या था, ये इसका कंट्रोल नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वहां से ये यहाँ पे पूरी तरह से शासन नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से इनको क्या किया, देवगिरी यानी दौलताबाद से उसको राजधानी फिर दोबारा से स्थानांतरित दिल्ली करना पड़ा, है ना, दिल्ली करना पड़ा। जब ये रीजन था, और तीसरा रीजन क्या था इसका, ये जो ये शिफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद तीसरा रीजन क्या था, इन्होंने सिक्का बनाया था ना, एक सिक्का चलाया था, जिस सिक्का का किससे बना था, सिल्वर, है ना, सिल्वर यानी चांदी का सिक्का था। चांदी का सिक्का था। अगर पैसे का मूल्य क्या था, अगर 1 रुपए है ना, इसका वैल्यू 1 रुपए है, तो इसको बनने में लगभग कितना लगता था, 5 रुपए या 6 रुपए। एक मतलब क्या, आपको एक एग्जाम्पल देके बताया, मतलब क्या है, उसका महत्व से ज्यादा उसका बनने में उसको क्या होता मूल्य लगता था। जिससे क्या होता, लोग क्या करते थे, जिसके पास भी वो सिक्का आते थे, वो क्या, वो सिक्के को कलेक्ट करते थे, उसके पास से दोबारा वो बाहर नहीं निकलता था। इसके वजह से क्या बहुत हानि हुआ। इसी सब कारण की वजह से क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक क्या हुआ, फ्लॉप कर गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।